मैं शालिनी दहिया आज आपके बीच 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड की कविता कैदी और कोकिला की प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित हूँ। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित यह स्वतंत्रता सेनानियों की भावनाओं को व्यक्त करने वाली कविता आपने पिछली वीडियो में पढ़ी और समझी। आइए इसके प्रश्नों उत्तरों को देखें। पहला प्रश्न पूछा गया है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। कोयल की कूक सुनकर कवि असहज हो उठे थे और कोयल से सवाल करने लगे थे कि हे कोकिल, तुम इतनी मधुर आवाज़ वाली हो, आज तुम आधी रात में इस कर्कश आवाज़ में क्यों चीख रही हो। क्या तुम कोई संदेशा लेकर आई हो या फिर तुम पागल हो गई हो। कवि उससे यह भी पूछते हैं, क्या तुम इस देश में क्रांति की लपटें देखकर आई हो या जंगल में लगी आग को देखकर आई हो। तुम क्या कारण है जिसके कारण इतनी अधिक व्याकुल हो और आधी रात में कूक रही हो। दूसरा प्रश्न है, कवि ने कोकिला के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई। प्रश्न लगभग प्रश्न एक जैसा ही है, लेकिन हमें उत्तर लिखने की शैली थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। आप किस तरीके से उत्तर देते हो, अब 9वीं-10वीं कक्षाओं में ये अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप कितना प्रश्न को समझते हो और किस प्रकार से उसे उत्तरबद्ध करते हो। कवि ने कोकिल के बोलने के निम्नलिखित कारणों की संभावना जताई है। कवि कहते हैं, नंबर 1, क्या वह पागल हो गई है। क्या वह जंगल में लगी आग देखकर आई है। क्या वह स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कैदियों को संदेश देना चाहती है। क्या वह क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना को प्रगाढ़ करना चाहती है और उनकी क्रांति की भावना को और अधिक प्रज्वलित करना चाहती है। इस प्रकार ये कारण बताए हैं कवि ने। अगला प्रश्न है, कवि शासन की तुलना तम के प्रभाव से किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। तो ब्रिटिश शासन जो उस समय आज़ादी के से पहले भारत में था, ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है क्योंकि उस समय ब्रिटिश शासन जो था वो बहुत ही तम यानी अंधकार से उसकी तुलना की गई है। उस समय जो शासन था वो कुशासन था, व्यवस्थाएं अच्छी नहीं थी। ब्रिटिश साम्राज्य के जो अधिकारी थे वे भारतीयों को तरह तरह से यातनाएं देते थे और उनको पीड़ित करते थे। अगला प्रश्न है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन करो। छात्रों, हमें अधिकतर प्रश्नों का जितना संभव हो सके हमेशा अलग अलग बिंदुओं में उत्तर देना चाहिए, तो इसका भी हम भली प्रकार से अलग अलग बिंदुओं में उत्तर दे सकते हैं। कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी गई यंत्रणाएं यानी यातनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, उस समय पराधीन भारत की जेलों में कैदियों को गालियां दी जाती थी। नंबर 2, उन्हें कड़े पहरे में रखा जाता था। नंबर 3, उनसे शारीरिक श्रम करवाया जाता था। उन्हें पशुओं के स्थान पर जोड़कर कोलू चलवाया जाता था। उनसे पशुओं के स्थान पर जोड़कर कुएं से पानी खिंचवाया जाता था। उनसे पत्थर तुड़वाए जाते थे और उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं दिया जाता था। इस प्रकार की यातनाएं वे सहते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। जब हमने व्याख्या की थी तो उस समय इसका उत्तर मैं उसी व्याख्या में
दे चुकी हूँ। इसका जो अर्थ है, भावार्थ, वही आपको इसमें लिखना है। भाव स्पष्ट करने में केवल आपको इसका अर्थ ही देना है। तो इस प्रकार ये दोनों प्रश्न आप वीडियो समझकर कर लेंगे। छठा प्रश्न है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। लगभग वही बातें कवि पूछ रहा है प्रश्नों में जो ऊपर पूछ चुका है कि क्यों कोयल चीख रही है। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को निम्नलिखित अंदेशे हैं। नंबर 1, कवि सोचता है शायद कोयल का कुछ लुट गया है। नंबर 2, कवि को लगता है कि शायद कोयल पागल हो गई है। कवि को लगता है कि शायद स्वतंत्रता संग्राम के कैदियों को देखकर कोयल का मन द्रवित हो उठा है। नंबर 4, देश में अंग्रेजों के प्रति फैली क्रांति की ज्वाला शायद उसने देश में देख ली है और अंतिम वो यह अंदेशा उसको है कि शायद जेल में बंद स्वाधीनता सेनानियों या स्वतंत्रता सेनानियों के लिए वह कोई संदेश लेकर आई है जिससे क्रांतिकारियों के मन में वो देशभक्ति की या क्रांति की चिंगारी को और अधिक प्रज्वलित कर सके। प्रश्न 7 है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। कवि को कोयल से ईर्ष्या निम्नलिखित कारणों से हो रही है। पहला, कोयल स्वतंत्र है और पूरे आकाश में स्वच्छंद रूप से उड़ सकती है, लेकिन कवि का संसार एक काली कैद कुटिया बन गया है। कोयल पेड़ पर हरी भरी डालियों में अपना घोंसला बना सकती है। वह उन डालियों पर बैठकर मीठी आवाज़ में गाती है, लेकिन कवि को ऊंची ऊंची दीवारों के बीच कैद होकर रहना पड़ रहा है। तीसरा बिंदु हम लिख सकते हैं कि जब कोयल गाती है तो सब उसकी वाहवाही करते हैं, लेकिन कवि यदि रो भी पड़े तो भी यह उसका अपराध माना जाता है। अगला प्रश्न है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं। मधुर स्मृतियाँ यानी अच्छी स्मृतियाँ अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है। कवि के स्मृति पटल यानी यादाश्त में कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की मधुर गीतों की स्मृतियाँ अंकित हैं जिनके द्वारा वह भारत के वैभव की रखवाली करती हुई सी प्रतीत होती थी। वह वैभवशाली भारत में मधुर आवाज़ में गाती थी, लेकिन अब कोयल उन स्मृतियों को धूमिल करने या नष्ट करने पर तुली है, क्योंकि अब कोयल कर्कश आवाज़ में आधी रात में चीख रही है, लेकिन पहले वो ऐसा नहीं करती थी। आगे देखते हैं, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में ये प्रश्न आ चुका है। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। कवि हथकड़ियों को गहना इसलिए कहते हैं क्योंकि कवि ने जो हथकड़ियाँ पहन रखी हैं वे किसी अपराध के कारण नहीं पहन रखी हैं, वे देश की आज़ादी के लिए पहन रखी हैं। स्वतंत्रता चाहते हैं वो देश के लिए और उस आज़ादी की मांग करते हुए ही उन्होंने ये पहनी हैं। तो उनके लिए ये गहनों के समान है, उनकी शोभा बढ़ाती हुई दिखाई प्रतीत होती हैं कवि को, ना कि वो उनके लिए कोई हीन भावना लेकर आई हैं। तो इसलिए हथकड़ियों को कवि ने गहना बताया है। कवि कहते हैं कि वे उनके लिए हथकड़ियाँ बंधन नहीं हैं, वे तो इन हथकड़ियों के माध्यम से ही देश को आज़ाद करवाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, काली तू ए आली
काली तू से लेकर ए आली तक, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न वैसे भावनात्मक प्रश्न भाव से संबंधित प्रश्न पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी हम इसे करेंगे अवश्य। काली शब्द की बार बार आवृत्ति के माध्यम से कवि जो है अंग्रेज सरकार के कुशासन की भयावहता को साकार चित्रण करते हैं, उनकी भयावहता का, कि किस तरह से उनका कुशासन व्याप्त था सारे देश पर। इससे अंग्रेज सरकार के कुकृतों और कालिमा जो चारों ओर फैली हुई है उसका साक्षात आभास होता है। इससे समाज में व्याप्त निराशापूर्ण वातावरण का जो चित्र उपस्थित उभर कर आया है उसे दिखाने में कवि पूरी तरह से सफल हुए हैं। आगे देखते हैं काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य के हमें दो बिंदु लिखने होते हैं, एक भाव सौंदर्य और एक शिल्प सौंदर्य। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, पहले आप इसका अर्थ लिखेंगे जिसको भाव सौंदर्य में प्रकट करेंगे। भाव सौंदर्य संकेत बिंदु देकर फिर इसका अर्थ लिख देंगे, और जो कि आपको मैंने पहले ही समझा दिया है। अभी मैं आपको शिल्प सौंदर्य समझा देती हूँ। दूसरा बिंदु आप इसका लिखेंगे शिल्प सौंदर्य। तो शिल्प सौंदर्य में आप लिख सकते हैं कि काव्य पंक्ति की भाषा तत्सम और खड़ी बोली है, तत्सम युक्त शब्दों की खड़ी बोली है, क्योंकि इसमें दावानल और ज्वालाएं शब्द का प्रयोग हुआ है, और इसमें दावानल रूपी ज्वालाएं हैं तो इसलिए रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और लिख सकते हो आप इसमें प्रश्न शैली है, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है, और इसके अतिरिक्त रूपक अलंकार तो मैंने आपको बता दिया। कोयल किससे संवाद कर रहे हैं, तो इसलिए संवाद के कारण यहाँ पर कुछ मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। अगली पंक्तियों में काव्य सौंदर्य में भाव सौंदर्य लिखने के बाद आप शिल्प सौंदर्य बता देंगे। शिल्प सौंदर्य में अगली पंक्तियों में देंगे कि यहाँ पर तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, और रणभेरी बजाना यानी युद्ध का बिगुल बजाना एक मुहावरा है, मुहावरे का अच्छा प्रयोग किया गया है। इसके अलावा तेरी मेरी वाह गुनाह, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। गुनाह जो शब्द है ये उर्दू भाषा का शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं हम रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्नों की ओर। कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोयल की ही बात क्यों की? अच्छा प्रश्न है। कवि ने कोयल की बात कही है जबकि अन्य पक्षियों का चहकना भी वो सुनते थे। इसका ये कारण हो सकता है कि कोयल का स्वर अन्य पक्षियों से अधिक कर्णप्रिय होता है, और कोयल की जो कूक है किसी ऋतु विशेष में ही सुनाई देती है, जबकि अन्य पक्षी साल भर चहकते रहते हैं। कोयल आधी रात में बोलकर कुछ संदेश लेकर आई है, और वह काली भी है, इसलिए कवि उसके काले रंग के माध्यम से कुछ प्रतीकों को जोड़ना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कोयल का ही यहाँ पर चहकने का वर्णन किया है, जिसके माध्यम से वे अपनी बात को ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से कह सकते हैं। आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? कि वहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार इसलिए किया जाता होगा क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों को के अंदर वो हीन भावना पैदा करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि वे खुद को अपराधी की तरह महसूस करें और आगे से क्रांति में भाग ना लें। तो ये उनकी सोची समझी चाल हो सकती है नहीं, उनकी यही चाल थी। पराधीन भारत में कौन कौन सी जेलें मशहूर थी, उनमें स्वतंत्रता सेनानियों को किस किस तरह की यातनाएं दी जाती थी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर जेलों की सूची बनाए और स्वतंत्रता सेनानियों के नामों को राष्ट्रीय पर्व तथा भित्ति पत्रिका के रूप में प्रदर्शित करें। ये आप एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट का काम कर सकते हो, इसे आप जरूर करेंगे। स्वतंत्र भारत की जेलों में अपराधियों को सुधार कर हृदय
परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। पता लगाइए कि इस दिशा में कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं। दिल्ली की बहुत सारी जेलों में इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं और उनके लिए जेलों के भीतर ही वे कुछ पैसा कमा सकें और कुछ ऐसे कार्य सीख सकें जो बाहर आकर भी वो अपने को एक बार साधारण जीवन शैली से जोड़ सकें। तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं, तो उनका आपको कार्यक्रमों का अवश्य पता करें कि कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं और उनको भी जानें। उन कार्यक्रमों के बारे में यूट्यूब से या नेट से ज़रूर पढ़ें। तो ये थे प्रश्नोत्तर कैदी और कोकिला के। धन्यवाद। शुभ दिन।